क्या आप भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, एप्पल ऐसी कंपनियों के मालक बनना चाहते हो और वो भी लाखों या करोड़ों रुपए लगाकर नहीं, सिर्फ 500 या 1000 रुपए लगाकर? पता है तो सुनने में थोड़ा सा फिल्मी लगता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के जरिए आप इन कंपनियों के मालक बन सकते हो। मान लो आपका एक फ्रेंड है जो कि चाय का दुकान लगाना चाहता है। पूरा का पूरा दुकान लगाने में उसे 1 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है, लेकिन उसके पास पूरा का पूरा 1 लाख रुपए नहीं है, उसके पास सिर्फ 50,000 रुपए। तो वो आपके पास आता है और बताता है कि भाई ये देख, मेरे पास 50,000 रुपए है और मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। तब आप क्या करते हो? अब आप उसे आपके पास के 50,000 रुपए देते हो, लेकिन आप उसे बताते हो कि अब तेरे बिजनेस में 50% हिस्सा मेरा। मतलब मान लो तेरा बिजनेस अगर दिन में अगर 1000 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 500 रुपए मेरे, क्योंकि आपने 50,000 रुपए दिए, आपके फ्रेंड ने 50,000 रुपए डाले, तो इसका मतलब आप अब दोनों लोग उस बिजनेस के 50-50% हिस्सेदारी हो गई। तो अब मान लो अगर फ्यूचर में वो बिजनेस अच्छा करता है, उसमें जो प्रॉफिट होता है उसमें भी आपकी हिस्सेदारी हो गई। बस इसी को कहा जाता है शेयर। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो या स्टॉक बाय करते हो, इसका मतलब आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हो। आप अल्टीमेटली 0.001% ही ना क्यों हो, आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। तो मान लो अगर आपने कल जाके मार्केट में रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो इसका मतलब आप कंपनी के ओनर बन गए। अगर आपने एप्पल का शेयर खरीद लिया, इसका मतलब आप एप्पल के अल्टीमेटली कितना छोटा सा परसेंट ही क्यों ना हो, लेकिन आप अब ओनर बन गए। अगर एप्पल फ्यूचर में अच्छा पैसा कमाती है तो वो अच्छे पैसा जो भी कमाएगी उसमें से आपको भी पार्ट मिलेगा, जो आपको एज अ शेयर एप्रिसिएशन में दिया जाएगा या तो आपको डिविडेंड के जरिए दिया जाएगा। अब असली सवाल, भाई हम कंपनी का हिस्सा तो ले लेंगे, लेकिन हमें उससे क्या फायदा होगा? तो आपको दो तरीके से फायदा हो सकता है। मान लो आज अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो और मान लो आज आप 1000 रुपीज में रिलायंस का शेयर खरीदते हो, और अगर रिलायंस आने वाले सालों में अगर एक्सपांशन अच्छा करता है, रिलायंस का बिजनेस अच्छा करता है, तो अल्टीमेटली रिलायंस पैसा कमाएगा। और अगर रिलायंस पैसा कमाता है तो रिलायंस की शेयर प्राइस जो आज 1000 रुपीज थी वो बढ़ेगी, बढ़कर वो 1100 हो जाएगी, 1500 हो जाएगी, या शायद 2000 भी हो जाएगी। तो जब भी आप वो शेयर बेचने जाओगे, तब अगर उस शेयर की प्राइस अगर अच्छी चल रही है, मान लो 1500 रुपए चल रही है अगले साल, तो ये जो डिफरेंस हो गया 1000 रुपीज से लेकर 1500 रुपीज तक का, ये 500 रुपए आपका प्रॉफिट हो सकता है। और सेकेंड वे होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड मतलब क्या? अगर मान लो कोई भी कंपनी अच्छा कर रही है, तो सब एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी अगर उस कंपनी के पास थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ होता है, तो वो पैसा उसके ओनर्स में बांटा जाता है। तो आप भी कंपनी के ओनर हो गए अगर आप शेयर खरीद रहे हो, तो वो तो डिविडेंड के जरिए आपको भी उस कंपनी का जो प्रॉफिट का पार्ट होगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो अब आप कहोगे कि आपको भी इन बड़ी कंपनियों का शेयर खरीदना है या इन कंपनियों का हिस्सेदारी आपको खरीदनी है, तो आप ये कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए आपको लगता है एक डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट मतलब क्या? जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है जहां डिजिटली आप आपका पैसा रखते हो, वैसे ही अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसे रखने के लिए एक डिजिटल वॉलेट जो होता है उसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है। तो आप इंडिया में ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, इस पे जाके इजीली 5 मिनट का प्रोसेस केवाईसी कंप्लीट करके आपका डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। डीमैट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पे क्लिक करके आप इजीली 5 मिनट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो अगर मान लो अब आपका डीमैट अकाउंट हो गया वेरिफिकेशन को, शायद वो 24 आवर्स लेगा, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा या केवाईसी आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद मान लो अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको सिंपली डीमैट अकाउंट में जाना है, वहां पे सर्च बार में क्लिक करना है रिलायंस, वहां पे रिलायंस का शेयर आपको दिख जाएगा, उसकी आज की जो भी प्राइस होगी वो आपको दिख जाएगी, और वहां पे जाके आप डायरेक्टली रिलायंस का शेयर बाय कर सकते हो। अगर आप चाहते हो टीसीएस का शेयर बाय करना है, आपको डालना है वहां पे टीसीएस का शेयर आपको दिख जाएगा, आप वहां पे जाके डायरेक्टली वो शेयर बाय कर सकते हो। और ऐसे ही आप किसी भी कंपनी में शेयर बाय कर सकते हो और किसी भी कंपनी का ओनरशिप ले सकते हो। आज अगर हम इंडियन मार्केट में देखें तो 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो इन 5000 कंपनियों में आप इजीली एक डीमैट अकाउंट के जरिए आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो, शेयर मार्केट कोई लॉटरी या गैम्बलिंग नहीं है। सिर्फ उसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है, जिन कंपनियों को आपको लॉन्ग टर्म में भरोसा है। और अगर आप इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप ईटीएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको ईटीएफ म्यूचुअल फंड क्या होता है ये पता नहीं, तो इसके डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपका भी कोई फ्रेंड अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता तो उसके साथ शेयर भी करो। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।